जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और चमत्कारिक साधना अनुभव वीडियो। साधकों, मैंने आपको 2 से 4 दिन पहले उर्वशी अप्सरा साधना अनुभव के बारे में बताया था, और वह मेरी युवावस्था की या बोलूँ कि बाल्यावस्था की, जब मैं 15-16 साल का था तब मैंने उस साधना को किया था। और उसके बाद गुरु की आज्ञा अनुसार मैंने उसे विसर्जित कर दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने दोबारा से उर्वशी अप्सरा की साधना की है। मैं उस अनुभव को भी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो साधकों, आज हम उसी अनुभव को आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, जब भी आप अप्सरा का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक बहुत ही खूबसूरत देवी का स्वरूप आ जाता है, जिसमें एक 18 वर्ष की दिखने वाली पूर्ण युवानांग से लदी कन्या दिखती है। वास्तव में अप्सरा के स्वरूप का वर्णन करना मेरे बस से बाहर है। दुनिया की किसी भी नारी से उससे की तुलना मुमकिन ही नहीं है। आप कितना भी सुंदरता देख सकते हैं, कितना भी सुंदरता आप कल्पना कर सकते हैं, आप उस सुंदरता की कल्पना नहीं कर सकते हैं जैसी वह होती है। जैसे बहुत फेमस एक लाइन है, हमारे गुरु भी अक्सर कहा करते थे कि जिसने पर्वत और महासागरों को अपनी आंखों से नहीं देखा है, जिसने अप्सराओं को अपनी आंखों से नहीं देखा है, वह उनकी विशालता, उनकी महानता, उनकी सुंदरता की कल्पना ना तो कर सकता है ना करा सकता है। और उसने देख भी लिया है तो वो केवल मन में है उसके, वो दूसरों को समझा नहीं सकता। वास्तव में अप्सरा बहुत ही अद्भुत होती है। 5 से 6 फुट का कद, रंग गोरा, कमर के नीचे तक लहराते हुए नागिन के समान केस, जिनके छांव में ठहरने का हर एक पुरुष का मन कर जाएगा। गोल अंडाकार चेहरा, उसमें गुलाबी पंखुड़ियों की तरह होंठ, आहा, नीली झील सी आंखें जो प्यार से घूर रही हैं। उसको देखकर लगता है मानो तीनों लोक में उसके जैसी अद्वितीय सुंदरी हमने आज तक नहीं देखी होगी। और ये वास्तव है, आपने देखा ही क्या है? आप अगर मानव रूप में हैं तो आपने कुछ नहीं देखा है। आज मैं आपको मेरा वो अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जो देवी आज भी हमारे साथ में है। हालांकि ये नियम के विरुद्ध है, मगर पिछले 5 दिवस से लगातार उनकी साधना करने के बाद, उनको मनाने के पश्चात आज उन्हीं की अनुमति लेकर आपके सामने मैं समस्त अनुभव को प्रकट कर रहा हूँ। कुछ गूढ़ बातें हैं, उनको मैं छुपा लूँगा, जिनका अनुमति मुझे नहीं मिली है। साल 2012 की बात है, सावन के पवित्र माह की बात है, जब मैंने गुरु मंत्र के 1.25 लाख से अधिक जप पूर्ण कर चुका था। मैंने 2 बार 1.25 लाख गुरु मंत्र के जाप करके गुरु मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उसी समय एक गुरु भाई ने मुझे अप्सरा साधना के बारे में जिक्र किया था। हालांकि मैं जानता था, लेकिन मुझे और थोड़ा विस्तार से जानना था। मैंने एक बार साधना की भी हुई थी, पर मैं और जानना चाहता था। अचानक से उनके द्वारा ऐसा सुनना हुआ और उसके बाद हमने उस साधना को करना शुरू किया। कैसे? देखिए, हर किसी के तरह मैं भी नया साधक था। मैंने एक बार किया था, लेकिन मुझे, क्योंकि बाल्यावस्था थी, मुझे इतना जानकारी नहीं थी उस टाइम पर। मुझे अनुभव थे और मुझे लगता था मैं और जानूं, और इसी की चाह में मैं लोगों से ये समझ कर पूछ रहा था, उनको यह बता रहा था कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं उनसे कई सवाल पूछता था। मैंने गुरु भाई से कहा कि क्या सच में देवी प्रकट होती हैं? तो उसी समय उन्होंने ये रहस्य उजागर किया। उन्होंने सब बताया मुझे। मेरे मन में ऐसे जिज्ञासाओं के पहाड़ उमड़ पड़े थे। गुरु भाई से बहुत निवेदन करने के पश्चात उन्होंने ये साधना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बताई। उन्होंने कहा कि अगर तुम बिना रुके और बिना डरे पूर्ण श्रद्धा से इस साधना को करोगे तो 2 से 7 दिन के अंदर ही यह देवी आकर तुम्हें दर्शन देगी। इससे तुम वचन लोगे और वह तुम्हारे साथ जीवन भर रहने का संकल्प लेकर जाएगी। मेरे बिना समय गंवाए साधना का विधान जाना, साथ ही संपूर्ण साधना की सामग्री की जानकारी लेकर साधना करने बैठ गया। जो भी उन्होंने विधि बताई थी, उस विधि को जो मैंने पहले किया था उससे और भी ज़्यादा वो छटी हुई और अनुभवी विधि थी। उस विधि के अनुसार मैंने साधना करना प्रारंभ किया। साधना करते करते 1 दिन 2 दिन निकल गए, मगर कोई अनुभव नहीं हुआ। गुरु भाई बाहर गए हुए थे, संपर्क करने की कोशिश की, मगर जवाब नहीं आया। और फिर मुझे पता चला, मैंने गुरु से पूछा तो उन्होंने कहा पहले तुम साधना संपूर्ण करो, और साधना संपूर्ण करने के पश्चात ही आपको कुछ बात करनी है। और यह कहते हुए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया।
मैंने 4 दिन बीत चुके थे। मैंने निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए अप्सरा को प्रकट करके रहूँगा, क्योंकि मैं एक बार प्रकट कर चुका हूँ। पूर्ण एकाग्रता से मैंने साधना करना जारी रखा। 6वां 7वां दिन था, 21वीं माला चल रही थी कि अचानक जोर से तूफान आया और साथ में खूब जोर जोर से बादल गर्जना के साथ बारिश होनी शुरू हुई। मेरे मन में घबराहट होने लगी, और हो भी क्यों ना। जीवन में जब पहली बार मैंने साधना को किया था तब मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने सब कुछ सामान्यतः महसूस किया था, पर आज इस प्रत्यक्षीकरण साधना में मैं पहली बार इतना डरा था। लेकिन मैंने धैर्य के साथ माला के जप को रोक कर कहा, देवी आपको आना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एक बार आ चुकी हैं, आप पहचानिए अपनी साधक को। फिर मैंने जप माला करना स्टार्ट कर दिया। मैं लगभग 30-31वीं माला तक पहुंचा था। मैं जैसे ही 31वीं माला को प्रारंभ किया, अचानक जोर से पायल की खनखनाहट सुनाई देने लगी, जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने लास्ट बार जब अपना अनुभव बताया था तब मैंने बताया था पायल की छनछनाहट बहुत तेजी से। ठीक है, मन में डर होने लगा, लेकिन उमंग भी आने लगी बहुत तेज। ये सब चलता रहा। मैं लगातार देख रहा था कि जो आवाज़ थी और बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा जैसे मेरे पास कोई आ रहा है। एक उमंग थी अंदर, देवी के दर्शन करने की चाह थी कि मैं दोबारा से उस देवी के दर्शन कर पाऊंगा जिसको मैंने 10 साल पहले शायद दर्शन किया था। मन में डर भी था। मुझे मंत्र जाप करने में समस्या हो रही थी। मैंने तीव्र स्वर में जप प्रारंभ कर दिया। 34 माला खत्म होने को आई थी। पूरे कमरे में इत्र की, गुलाब की खुशबू फैल गई और तीव्र प्रकाश मेरी आंखों के सामने आया। उस वक्त मेरी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी, मानो ऐसा लग रहा था अभी रुक जाएगी और मैं ख़त्म। मेरे चेहरे से डर साफ झलक रहा था। मैंने आंखें बंद करके 35वां माला पूरा किया। मैं सच बताऊं, इतना समय मुझे कभी नहीं लगा। 35वीं माला को करीब मैंने आधे घंटा में पूरा किया। जैसे ही मैंने आँख खोली, मेरे सामने एक सुंदर देवी बैठी हुई थी, जिसे देखकर मेरे सर से पसीना आने लगा। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे साधक, डरते क्यों हो? मैं वही हूँ जिसको तुमने एक बार और सिद्ध किया हुआ है, और मैं आपको आपका फल देने आई हूँ। मैं आपके मंत्र जप द्वारा प्रसन्न हुई हूँ। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी देवी ने मेरे पास आकर कंधे में स्पर्श करते हुए कहा, आज मैं आपको सिद्ध हुई हूँ। आप धीरे धीरे मुझे समझने लगोगे। मैं जानती हूँ आपको मुझसे डर लग रहा है, मगर मैं आपके हित में ही कार्य करूँगी। आज मैं जा रही हूँ। जब भी मुझे बुलाना, 3 बार मुझे पुकारना, मैं आपके समक्ष आ जाऊँगी। यह कहकर वह एक बात और कहती हैं कि मैं इतने शालीनता से इसलिए आपसे बात कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपके आचरण को बहुत करीब से भांपा है। तुम वही साधक हो जिसने मुझे एक बार और बुलाया था और बहुत ही प्रेम से और आदर भाव से मुझे विसर्जित किया था। इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें हर प्रकार से लाभ देना चाहती हूँ। तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण करना चाहती हूँ। बस जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, 3 बार मुझे इस प्रकार बुलाना है। मैं दौड़ी चली जाऊँगी, तुम्हारे सामने समक्ष प्रकट हो जाऊँगी। यह कहकर वह चली गई। साधना के 16 दिन बाद गुरु भी आए। मैं सबको बात बताई। तब उन्होंने कहा कि इस बार कागज़ में 3 वचन आप लिखो और इन्हें अपने पास रखो। जैसे मुझसे बात कर रहे हो ऐसे ही देवी से बात करना है। इस बार तुम उन्हें दिन में बुलाओ और बेझिझक होकर वचन मांग लो। तत्पश्चात मैंने उन्हें अमावस्या के दिन उनको बुलाया और बुलाने के पश्चात मैंने उनसे, इस बार तो मैं डरा नहीं, इस बार मैं डरा तो था मगर उतना नहीं। मैंने वही मंत्र 3 बार पढ़ा और उनको आवाहन किया। वो तत्पश्चात एक हवा के झोंका की भांति मेरे सामने आकर समक्ष उपस्थित हो गई। इस बार मेरे अंदर डर तो था पर बहुत नहीं था। मैं अब थोड़ा सा शालीन भाव से खड़ा रहा उनके सामने। मैंने उनसे वो 3 वचन मांगे, वह मुझे वचन दिया उन्होंने। उस दिन हम लगभग 4 से 5 घंटे उनसे बात किया। बहुत सारी मैंने बातें की। अब जब भी मैं उन्हें बुलाता हूँ मेरे सामने आ जाती हैं और मेरे हर परेशानी में मेरे साथ रहती हैं। साथियों, मेरा ये अनुभव था जो मैंने आपको साझा किया है। मेरी दिल से इच्छा है कि आप भी इस साधना को करें। जीवन में अप्सरा के माध्यम से प्रेम भावनाओं को समझें और जीवन को सुखमय बनाएं। इस देवी के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ मैं कर पाया हूँ।
और आज भी देवी मेरे साथ हैं। इन्हीं देवी की आज्ञा से मैं इस साधना के अनुभव को बता पाया हूँ। कुछ गुप्त बातें हैं वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि देवी की आज्ञा नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा करता हूँ कि यह तो मेरा अनुभव हो गया और इस साधना को मैंने किस प्रकार किया था वह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो आप इंतज़ार कीजिए। यह वीडियो आप देख रहे हैं 1:30 बजे, अगला वीडियो आप देखेंगे 5:30 बजे। आपको आज समस्त पूरी जानकारी दूंगा अप्सरा साधना के बारे में, उर्वशी साधना के बारे में। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।